औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतस्बु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मैं ज़हीर चौधरी आज आपको लेके चलूँगा उस पार्क में जो कोटली के पोश एरिए में है। आपको चल के वहाँ बताएंगे उसकी सूरत हाल कि आया वो ख़वातीन और बच्चों का पार्क है या मनशियात फ़रोशों का गढ़ है या वो फल्थ डिपो है। तो आए चलते हैं पार्क की तरफ जो ताकि आपको पता चले कोटली की इंतज़ामिया के कारनामे। फ़कत जो वीमेन और चिल्ड्रन पार्क हाउसिंग स्कीम कोटली में है उसमें खड़ा हूँ और ये उसकी हालत ज़ार है जो आप देख रहे हैं कि ये उसकी हालत ज़ार है जो आप देख रहे हैं और इसका अशर बुरा हुआ और यहाँ पता चलता है कि यहाँ कोई फल्थ डिपो है, ये कोई पार्क नहीं है, ये गंदगी का डेर है। यहाँ बहुत से बच्चे और ख़वातीन भी इस पार्क में इस वक्त बैठे हुए। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों को पार्क की ज़रूरत है। यहाँ पार्क अगर हो तो यहाँ लोग आएँ। तो गुजारिश खिदमत यह है जनाब के इस पार्क में जो बेसिक मसला वो ये है कि यहाँ की दीवारें आपने किले की दीवारें बनाई हुई हैं। हालांकि पार्कों की दीवारें किले की दीवारें नहीं होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि जहाँ से बाहर से लोग अंदर देख सकें और अंदर बैठे हुए बंदे बाहर देख सकें। और इसको आपको खूबसूरत बनाया, ये पार्क है। खुदारा आपने जिस तरह मेरी अपील चूँकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है डिप्टी कमिश्नर साहब से उनसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने अपने दफ्तर को एक खूबसूरत पार्क का रुख दिया है और इसी तरह आप इस पार्क पे भी तवज्जो दें ताकि जो असल पार्क है कोटली की खूबसूरती जहाँ लोगों को एंटरटेन मिले वो उसका बयान बुलंद किया जाए। अभी एक बंदा मेरे साथ जो खड़ा था और कह रहा था कि इस पार्क के अंदर शीशम के दरख्त लगे हुए थे, जो मैं देख रहा हूँ शीशम के दरख्तों की कटाई हुई है। तो मैंने वो कह रहे थे कि बंदा आ रहा लाके यहाँ दरख्त काट रहा था। हमने पूछा क्यों काट रहे हो, तो वो कह रहा कि ये दरख्त बेच के हम गरीब बच्चियों की शादी करेंगे। मुझे नहीं पता कि गरीब बच्चियों की शादी वो ये पार्क के लकड़ बेच के करेंगे या नहीं करेंगे, या वो शीशम का दरख्त वो किधर लेके गए। लेकिन हालत ये है जनाब के यहाँ जो कंटीन है वो भी बराए नाम कंटीन है। वो सामने मेरे जो आप कैमरे में देख रहे हैं ये यहाँ की कंटीन है जो कभी नहीं खुली है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरफ स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और ये अशरा जनाब इसके टॉयलेट का। चूंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि इसकी जो पार्क है इसके अंदर जो टॉयलेट है ये उसका अशरा जनाबे वाला ये हाउसिंग स्कीम के अंदर जो पार्क है ये उसके टॉयलेट और ये अशर देख रहे हैं। ये जनाब ये पार्क है जनाब जिसको हाउसिंग स्कीम के पोश एरिया का पार्क है। कोटली का एक ही पोश एरिया जिसको हाउसिंग स्कीम कोटली कहते हैं और उसका ये अशरा है जो हमने आपको इसके बाथरूम दिखाए, जो हमने आपकी इसकी सूरत हाल दिखाई है, इसके रास्ते जो है और इस पे ये पे टूटे हुए जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों के, कोई तवज्जो नहीं, कोई किसी किस्म का। वो कंटीन है उधर जिस तरफ आप जा रहे हैं पीर साहब, वो कंटीन है जो मेरे ख्याल में आज तक नहीं खुली और यहाँ पे कोई बली वारसी है। बेग साहब मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो पार्क है हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है, आप गए होंगे ऑफिस में, वो इतना खूबसूरत ऑफिस बना है, ऐसे लगता है जैसे मुगलिया दौर की कोई याद वो आती है उसके अंदर जाके। तो क्या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को उस तरह का होना चाहिए या बच्चों के पार्कों को उस तरह का होना चाहिए? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। ये एक अलमिया है, इस पर एक तवील खामोशी के बाद लोगों के मुतालबे पर, आपकी तहरीक पर, हमारी तहरीक पर इस पार्क को एक पार्क की शक्ल दी गई थी। खूबसूरत दरख्त थे, शीशम के दरख्त पौधे लगे हुए थे, बड़ी अच्छी बाढ़ लगी हुई थी देखा। फिर क्योंकि हम भी साथ ही रहते हैं, सारा दिन इधर ही रहते हैं, देखते रहते हैं। स्कूल के आवारा बच्चे जो इधर आते उन्होंने माजगा बना लिया है। चर्च पीने वाले भी लोग यहाँ पर अक्सर बेशतर देखे जाते हैं। उसकी क्या वजह कि यहाँ चर्च पीने वाले बच्चे ये दीवार की ऊंचाई होने की वजह से या क्या पर्दे में आके छुप के वही आवारा मंच लोग मनशियाती लोग आते, मैं अक्सर देखता हूँ अपने से ऑफिस की छत से इधर आके छूटे वगैरह मारते हैं लोग। तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो आपने जिक्र किया था डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस का, अलमिया यह है ज़हीर भाई कि बड़े अफसरान तक कोई बात पहुँचने नहीं दी जाती, दरमियान में ही बड़े अफसरान के में जब लाई जाती है तो वो इनिशिएटिव लेते हैं। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वल्ला वो इनिशिएटिव लेते हैं और जिस हद तक मुमकिन हो वो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम बल्दिया का है, ये बल्दिया की जिम्मेदारी है। ये पार्क उसके अभी आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर वो खदाई का काम शुरू हुआ था, पानी निकालने का काम, वो भी सियासत की नज़र हो गया, इधर उधर हो गया है। ये एक अलमिया है, चलने दे इसको। बात कर रहे थे हम पार्क की जो हालत है वो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, आपने भी अपनी बातों में वाज़िया कर दी है। बहुत खूबसूरत कताए ज़मीन है जिसको हम एक शानदार पार्क में तब्दील करके
इसको अगर डिप्टी कमिश्नर साहब इनिशिएटिव लें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की ड्यूटी लगाएं तो वो आके देखें अपनी आंखों के साथ। ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत प्लेस है। चले बेग साहब, हमने तो अपना जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हमारी आवाज़ यही आवाज़ है जो डिप्टी कमिश्नर साहब और कौम बाला तक पहुँचेगी, और यही आवाज़ है और यही बात है। अगर इस आवाज़ पर उन्होंने कोई काम किया तो इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने रवायती ब्यूरोक्रेट वाला रवैया अख्तियार किया तो उसके बाद ये कंटीन है जनाब, ये अब जो आए ये कंटीन है, मेरे ख्याल में ये कभी खुली नहीं है। ये कंटीन है इसकी, और ये इसके बैक साइड ये पूरा ये जो क्राइम सीन है समझ लिया आप, या ये पार्क नहीं है, ये क्रिमिनल लोगों की मदगाह, आप इसको समझो, ये समझ लगे ये पूरा क्राइम सीन है। अगर यही कंटीन किसी बेरोजगार नौजवान को ने दी हो किराए पे और बल्दिया उसका किराया चार्ज करे तो यह खूबसूरत कंटीन बन सकती है, लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ बैठने के लिए और खाने पीने के लिए यहाँ अच्छा इंतजाम हो सकता है। हालांकि इसमें जो झूले लगे हुए हैं वो ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, चूँकि ज़मीन इसकी हमवार नहीं है। पूरा पार्क ऐसे डिस्टर्ब सा हुआ है ना, इस पर किसी ने घास काटी होगी मेरे ख्याल में, जब से ये घास लगी। ये अशर देख लें, यहाँ पर जंगली बूटी लगी हुई है। और ये पार्क है जी हमारे पोश एरिए हाउसिंग स्कीम का, जिसको हम हाउसिंग स्कीम कोटली कहते हैं। ये अशरा जनाब बच्चों के झूलों का, और ये जिस बंदे ने यहाँ से शीशम के दरख्त काटे वो ट्रेन का यहीं छोड़ के दरख्त लेके चला गया, और कोई पूछने वाला नहीं है कि काटने वाला कौन था और उसे किसकी इजाज़त से ये दरख्त काटे। ये अशरा जनाब ये पूरे पार्क का। और मैं अपील करूँगा आखिर में डिप्टी कमिश्नर साहब से, ये कोई बच्चा बात करना चाहता है जी बेटा। मैं कहता हूँ कि हम गए शाम के टाइम, बच्चे सारे चले गए, तो रात के कम से कम थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं पास रहता हूँ तो मुझे आवाज़ आई थी, यहाँ पे इतने चर्चे आते हैं कि रात को वहाँ पे पहले आग भी लगी थी, और कहते पहले मना भी किया था कि एक अंकल ने पकड़ा था, उन्हें मारा भी था कि अब इधर ना आना, और साथ में इतना डंडा था, और साथ में उसी दिन रात को ये कहते स्विमिंग पूल जिनमें भी था बिल्कुल तोड़ के गए थे, और शराबी थे। यस, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कहते चर्ची शराबी थे, और साथ में कहते हैं मार रहे थे एक दूसरे को, और वहाँ पे आग भी लगा के गए थे। अच्छा, ये जो छोटा बच्चा मैं पार्क में मिला, इसने दास्तान सुनाई है कि मैं यहाँ पास रहता हूँ और शाम के टाइम यहाँ चर्चियों और शराबियों के डेरे होते हैं। जनाब, चर्चियों और शराबियों के डेरे तब भी खत्म होंगे जब आप इस पार्क को पार्क बनाएंगे। जब इसको आप जेल की तरह बड़ी बड़ी फसीलें दीवारें बना के रख देंगे तो यहाँ फिर चर्ची शराबी आएंगे, कोई बाइज्जत आदमी इसमें ना गवारा नहीं करेगा। ये अशरा जनाब पार्क का। और ये मैं जो ये तफसीली एक फिल्म बना रहा हूँ, ये मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब आपके लिए बना रहा हूँ। मेरी मर्जी है, मेरा दिल ये करता है, एहलियाने कोटली ये चाहते हैं कि जिस तरह आपने अपना दफ्तर खूबसूरत तरीके से एक बाग की शक्ल इख्तियार कर गया आपका ऑफिस, और वो मुगलिया तर्ज तामीर का एक दफ्तर आपने बनाया है, उसी तरह का ये पार्क बनाया ताकि यहाँ आने वाले बच्चे, ख्वातीन या दिली सुकून महसूस करें, वो ये तंग ना हो जहाँ बैठ के कि वो किसी गंदी जगह पर बैठे हुए। ये वाकयातन ये पार्क कम और चर्चियों के डेरे ज़्यादा लगते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर किसी नए इशू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और मेरी ये अपील है लियाने कोटरी से भी कि आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने एसेट्स को और अपनी तफरी के मकामात का ख्याल रखें, और इंतज़ामिया पे भी ये प्रेशर डालें कि वो इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें। वस्सलाम।